नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों से शिकायत मिलने की बात मंत्री ईश्वर खंडरे ने कही। जनता से पर्यावरण अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने की अपील। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस विधायक सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की कोशिशों का शिकार नहीं बनेंगे। कांग्रेस के 45 विधायक बीजेपी के संपर्क में, एच.डी. कुमारस्वामी का दावा। दिसंबर में होने वाली कर्नाटका के सेट 2023 स्थगित। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे की अध्यक्षता में केडीपी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ईश्वर खंडरे ने की जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्र छात्रावासों में मूल्य मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिए जाने की छात्रों से शिकायत मिल रही है। इस पर अधिकारियों ने ध्यान देते हुए निर्देश दिए हैं। अधिकारी इन समस्याओं की पुनरावृत्ति न करें। मंत्री ने उद्यानिकी विभाग के उप संचालक से जिले में कितने किसानों ने उद्यानिकी विभाग से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया है, साथ ही ड्रिप सिंचाई सहित अन्य योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जानकारी प्राप्त की। गृहलक्ष्मी योजना के तहत जिले में कितने लोगों को लाभ मिल रहा है और कितने लोगों का पंजीकरण अभी भी बाकी है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जिन लोगों ने पूरक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, उनकी सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को देनी चाहिए। मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। केकेआरडीबी ने सभी कार्य तेजी एवं गुणवत्ता के साथ किए जाए। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि बीदर जिले में काम और कार्य समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए और पिछले दिनों खराब काम की शिकायतें हैं, उनकी जांच कर अनुदान जारी करे। जिले में बिजली समस्या को लेकर लोगों की काफी शिकायतें आ रही हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई शिकायत न मिले कि बिजली लगातार नहीं मिल रही है और ट्रांसफार्मर जल्द नहीं बदले जा रहे हैं। मंत्री ने जिस्कॉम के अधिकारियों को बिजली की मांग के अनुरूप स्टेशनों की संख्या बढ़ाने को कहा और विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर नगरपालिका प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौसुद्दीन, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के वन संरक्षक वनथी एमए, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट शिव कुमार शिलवन, कन्नड़ जिला साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंचेट्टी सहित जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर कर्नाटका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अधिकारियों ने कहा कि दिवाली त्योहार के दौरान फोड़े जाने वाले पटाखे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। आतिशबाजी से धुआं, रसायन और जहरीले कण हवा में फैलते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। दिवाली 12 नवंबर से 15 नवंबर 2023 तक मनाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मौके पर हरी आतिशबाजी के अलावा अन्य आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है। हरित पटाखों की आसान पहचान के लिए एक हरा लोगो और क्यूआर कोड विकसित किया गया है और पटाखों के बक्सों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ASIHA और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था का लोगो और पंजीकरण संख्या अंकित होगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इन आतिशबाजी का कॉन्फ़िगरेशन जाना जा सकता है। दिवाली उत्सव के दौरान किसी भी जानवर, पक्षी, बच्चों और बुजुर्ग को परेशान किए बिना केवल हरे पटाखों का उपयोग किया जाए। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और निषिद्ध क्षेत्रों के आसपास किसी भी प्रकार की आग लगाने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए देश के लोगों को दिवाली 2023 को वायु प्रदूषण मुक्त त्योहार के रूप में अन्य प्राणियों और पर्यावरण की चिंता के साथ केवल हरे पटाखे फोड़कर और अधिक से अधिक दीपक जलाकर दिवाली को पर्यावरण अनुकूल दिवाली के रूप में मनाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। यह कहते हुए कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के भाजपा की कथित प्रयास विफल हो जाएंगे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक मजबूत थे और कभी भी ऑपरेशन कमल के किसी भी प्रयास का शिकार नहीं बनेंगे। विपक्षी दलों द्वारा गढ़ा गया ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस अपनी सरकार स्थापित करने और इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी विधायकों के दल बदल के लिए भाजपा के एक कथित प्रयास को संदर्भित करता है। किसी को भी संपर्क करने दीजिए, हमारे विधायक मजबूत हैं, भाजपा के प्रयास विफल हो जाएंगे। ऑपरेशन कमल उनकी सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से है। उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल के कथित प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस का कोई भी विधायक इसके आगे नहीं झुकेगा। राज्य कांग्रेस प्रमुख और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी ऐसा करते रहे हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस के 45 विधायक कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जेडीएस विधायकों के साथ हासन के प्रसिद्ध हसरंबा मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को पहले अपने विधायकों की सुरक्षा करनी चाहिए और जेडीएस विधायकों को तोड़ने की व्यर्थ कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कांग्रेस के 136 सीटें जीतने के बावजूद सीएम और उनके मंत्री जेडीएस विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी 19 जेडीएस विधायक एकजुट हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस 5 साल तक सत्ता में रही तो कर्नाटका का वित्तीय बोझ 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा, गारंटी योजनाएं विफल हो गई हैं, शक्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वह उस नेता से राजनीति नहीं सीखना चाहते जो कथित तौर पर हबलूट शाखा की घड़ी पहनता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर के अंत तक जेडीएस बीजेपी गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण केईए ने सहायक प्रोफेसर 2023 के लिए कर्नाटका राज्य पात्रता परीक्षा केसेट स्थगित कर दी है। ke.car.nic.in और cetonline.karnataka.gov.in केईए पर जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। 31 दिसंबर को अस्थायी तौर पर पहले परीक्षा 26 नवंबर को निर्धारित की गई थी। परीक्षा स्थगित करने का सटीक कारण आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक बिना राउंड ऑफ किए SC, ST, PWD, OBC, ट्रांसजेंडर श्रेणियों के लिए 50% श्रेणी हासिल किए हैं, वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वे अभ्यर्थी जो अपनी मास्टर डिग्री प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर या समकक्ष पाठ्यक्रम पर
कर रहे हैं और वे अभ्यर्थी जो अपनी मास्टर डिग्री अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं और जिनकी परीक्षा में देरी हो गई है वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और अर्हता प्राप्त करने के बाद पात्रता प्रमाण पत्र केवल मास्टर डिग्री के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 100 अंकों के लिए 50 अनिवार्य प्रश्न होंगे जिनका उत्तर सुबह 10 से 11 बजे तक 1 घंटे में देना होगा। पेपर 2 में 200 अंकों के 100 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 2 घंटे में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक देना होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ बैठक की और अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर उनसे अपील की। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता से अन्य कार्यों के अलावा बनशंकरी मेट्रो स्टेशन और बनशंकरी बीएमटीसी टर्मिनल के बीच एक स्काईवॉक और जेपी नगर से नैनधल्ली तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का अनुरोध किया। सूर्या ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर डीसीएम के साथ अपनी बैठक पर एक विस्तृत संदेश साझा किया, जहां उन्होंने कहा कि बीएमआरसीएल और केराइट के लिए पूर्णकालिक एमडी की नियुक्ति के बारे में भी नेता से बात की है और उनसे यह सुनिश्चित करने को लिए कहा। होसा के रेहल्ली में 66 केवी ओवरहेड ईएचटी लाइनों की भूमगति केबलिंग। आज उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की और बेंगलुरु शहर के बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नई दिल्ली में एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल सहित आलाकमान नेताओं से मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। शिव कुमार ने कहा कि आलाकमान ने नए कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सुझाव मांगे थे, क्योंकि मौजूदा पदाधिकारियों सतीश जारकीहोली, ईश्वर खंडे और रामलिंगा रेड्डी को लगा कि यह एक बोझ है, क्योंकि उन्हें अपने संबंधित विभागों पर ध्यान केंद्रित करना है और इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कैबिनेट में फेरबदल और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को कैबिनेट में शामिल करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां की जाएंगी।
जब उनसे सतीश जारकिहोली के राज्य में तीसरी शक्ति केंद्र के रूप में उभरने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज्य में केवल एक मुख्यमंत्री हैं, केवल एक केपीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस शुरू करने के बारे में जानकारी होने का दावा किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि भगवा पार्टी एक भी कांग्रेस विधायक को नहीं तोड़ सकती। मौजूदा सूखे और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध में पानी के सीमित भंडारण ने राज्य सरकार को वर्तमान खरीफ सीजन के लिए सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं छोड़ने और केवल पीने के उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। इस फैसले से जलग्रहण क्षेत्र के किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वे अपनी खड़ी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर, जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अपर कृष्णा प्रोजेक्ट यूकेपी की सिंचाई सलाहकार समिति आईसीसी की मंगलवार को हुई बैठक में फसलों के लिए पानी नहीं छोड़ने का फैसला किया गया। हमने आने वाले दिनों में खरीफ फसलों के लिए पानी नहीं छोड़ने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। हालांकि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक सिर्फ 19 दिन के लिए पानी छोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि यह जलग्रहण क्षेत्रों के प्रभार वार फसल पैटर्न के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न प्रभागों के मुख्य अभियंताओं को फसल की स्थिति के आधार पर पानी छोड़ने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूखे पानी की उपलब्धता और अगले मानसून सीजन तक पीने के लिए पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए 75 टीएमसीएफटी पानी की जरूरत है, लेकिन अलमाटी बांध में पर्याप्त पानी नहीं है। जो किसान इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम वर्षा के कारण संकट का सामना कर रहे थे, जिसके कारण सूखा पड़ा है, उन्हें भारी बारिश के कारण एक और झटका लग रहा है। खासकर दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में जो किसान फसलों की कटाई की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल बारिश की कमी के कारण प्रचुर मात्रा में नहीं है, उन्हें अब भारी बारिश से उपज खोने का डर है। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के दौरान वास्तविक वर्षा 852 मिलीमीटर के मुकाबले 642 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि आईएमडी ने सामान्य पूर्वोत्तर मानसून की भविष्यवाणी की थी, लेकिन राज्य में अक्टूबर में 65% की कमी देखी गई। हालांकि पिछले सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे 47% तक कम हो गई। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र KSNDMC के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 नवंबर से 8 नवंबर तक राज्य में औसतन 17 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन 44 मिलीमीटर हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को छोड़कर सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। KSNDMC की पूर्व निदेशक और अब वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत GS श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जिन किसानों ने दक्षिण कर्नाटक में जून और जुलाई में बुआई की थी, वे फसल के लिए तैयार ही हैं। बारिश की कमी से उनकी उपज कम हो गई है और फसल के मौसम के दौरान भारी बारिश से फसलों को खतरा पैदा हो रहा है। फसल कटाई के दौरान बारिश अच्छी नहीं होती, क्योंकि फसल को नुकसान होता है। किसानों ने रागी, ज्वार, मूंगफली और अन्य फसलें बोई हैं, जिन्हें नुकसान हो सकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों से शिकायत मिलने की बात मंत्री ईश्वर खंडरे ने कही। जनता से पर्यावरण अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस विधायक सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की कोशिशों का शिकार नहीं बनेंगे। कांग्रेस के 45 विधायक बीजेपी के संपर्क में, एचडी कुमारस्वामी का दावा। दिसंबर में होने वाली कर्नाटक के सेट 2023 स्थगित। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।